हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नवंबर 2021 का समसामयिक घटनाक्रम चल रहा है। इसमें हम आज अवार्ड्स ऑनर्स देखेंगे भाई। वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। सोर्स के रूप में ग्रेड अप का करंट अफेयर यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उसमें बड़ा ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। प्रश्न कोई भी मिस नहीं हुआ है। यहाँ से जितने भी पेपर में प्रश्न आए थे वो सब यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये भी है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार बीपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, या कोई भी परीक्षा हो, उन सब में अच्छा प्रदर्शन होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि करंट अफेयर जो ये PDF है, इसके अंत में करीब 100 प्रश्न भी दिए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है पूरा, और वो आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी होगा और आपकी परीक्षा में हो सकता है कि प्रश्न मिल जाए, तो ये आपके लिए और भी लाभदायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये PDF हम आपको दे देंगे ये वीडियो समाप्त होने के बाद। बस ईमानदारी से वीडियो देखिए और PDF जो देंगे उसको पढ़िए। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का वीडियो, जो कि अवार्ड्स और ऑनर्स से संबंधित है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम। BWF ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। कौन है ये? देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, काउंसिल ने चुना है भाई प्रकाश पादुकोण को। भारतीय बैडमिंटन दिग्गज भी हैं, ध्यान रखना किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही महत्वपूर्ण था। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के बारे में देखें तो 2021 में 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वीरदास, सुष्मिता सिंह, स्टार आर्या भारत के प्रमुख उम्मीदवारों में से थे। हालांकि वे कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। ध्यान रखना कौन कौन इसमें शामिल थे। अब तक एमी पाने वाले एकमात्र भारतीय शो फिल्म निर्माता हैं रिची मेहता। ठीक है, कौन सी? दिल्ली क्राइम। आपने देखा होगा, वेब सीरीज है, वो बड़ी अच्छी वेब सीरीज है। ठीक है, जिसने 2020 में सर्वश्रेष्ठ नाटक जीता था भाई। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों के विजेताओं की लिस्ट देखें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है एडल्ट मटेरियल यूके के लिए हेले स्क्वायर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश यूके के लिए डेविड टेनेंट को मिला। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज तेहरान इजराइल। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट सीजन 4 फ्रांस का है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस थाईलैंड। और सबसे टीवी मूवी या मिनी सीरीज के लिए देखें तो अटलांटिक क्रॉसिंग नॉर्वे को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। NGO प्रथम को 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बारे में देख लें। प्रथम के बारे में क्या भाई कि माधव चौहान और फरीदा लांबे द्वारा 95 में मुंबई में स्थापित हुआ। ठीक है, ध्यान रखना कब स्थापित हुआ था। ठीक है, अच्छा, इस पुरस्कार के बारे में देख लें। क्या भाई, इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में उनके नाम के एक ट्रस्ट द्वारा 86 में की गई थी। इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, 25 लाख रुपया का मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, जेसन मोट ने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार किसने जीता भाई? जेसन मोट ने जीता है। किसके लिए? फिक्शन के लिए। तो ये 72वां संस्करण था, नाम याद रखना भाई। नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। उपन्यास है इनकी हेल ऑफ ए बुक। हेल ऑफ ए बुक के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। फिक्शन के रूप में देखें जेसन मोट, हेल ऑफ बुक। नॉन फिक्शन टिया माइल्स को ऑल दैट शी कैरी, द जर्नी ऑफ एशलेज सैक, ए ब्लैक फैमिली कीपसेक। पोएट्री मार्टिन एस्पाडा को
फ्लोटर्स के लिए दिया गया। ठीक है, फिर यंग पीपुल्स लिटरेचर के लिए मलिंडा लो को मिला। ये लास्ट नाइट एट द टेलीग्राफ क्लब। बेस्ट ट्रांसलेटेड लिटरेचर के लिए एलिसा शुआ दुसापिन और अनीसा अब्बास हिगिंस को विंटर इन सोक्सो के लिए मिला है। यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021। दूरदर्शन आकाशवाणी को कई पुरस्कार मिले। यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 21 में दूरदर्शन आकाशवाणी को कई पुरस्कार इसमें मिले हैं। तो देख लेते हैं, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम निर्माण में प्रसार भारती की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले एक और उल्लेखनीय उपलब्धि में। ठीक है, किसकी? प्रसार भारती की उत्कृष्टता के लिए दूरदर्शन आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी रेडियो शो को मलेशिया के कुआलालंपुर में हाल ही में आयोजित किया गया है। इसे कहाँ पे? मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी है भाई। तो दूरदर्शन कार्यक्रम है डेफिनेटली लीडिंग द वे ने लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स ने प्रकृति के साथ नैतिक सतत संबंध की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से टुगेदर फॉर पीस पहल के तहत पुरस्कार दिया गया। किसके तहत? टुगेदर फॉर पीस के तहत, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के सहयोग से। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 21 आया है। इसमें इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर की उपाधि प्राप्त की भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के भाग के रूप में आयोजित हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। स्वच्छ अमृत महोत्सव में भारत सबसे स्वच्छ शहरों में विजेताओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना हमें। चलिए इसके आगे देखें, प्रमुख बिंदु देख लें तो भैया लगातार 5वें साल इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर सूरत है, तीसरे पर विजयवाड़ा है जो 1 लाख से ज़्यादा आबादी की श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर सफल है। सूरत और विजयवाड़ा, पहले पर इंदौर है। 1 लाख से कम वाले में देख लें तो वीटा, लोनावाला, सासवड़ क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में स्थित हैं ये तीनों। वाराणसी सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में सामने आया। अहमदाबाद छावनी ने भारत की सबसे स्वच्छ छावनी का खिताब जीता है। इसके बाद मेरठ और दिल्ली छावनी का नंबर है। अहमदाबाद छावनी सबसे स्वच्छ छावनी, फिर उसके बाद मेरठ, फिर उसके बाद दिल्ली छावनी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। इसको फास्टेस्ट मूवर की श्रेणी में, फास्टेस्ट मूवर सिटी 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाली श्रेणी में देखा गया, जो 20 में रैंकिंग 360वें स्थान से 274वें स्थान की छलांग के साथ 87वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, कौन? होशंगाबाद। आगे है राज्य पुरस्कार। हम देखें, छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में आया, जबकि झारखंड दूसरी बार 100 से कम यूएलबी श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है झारखंड ने। कर्नाटक, मिजोरम क्रमशः बड़े हैं, तो 100 से अधिक यूएलबी और छोटे 100 से कम यूएलबी राज्य की श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर स्टेट्स बनकर उभरे। कौन? कर्नाटक सबसे बड़े में और मिजोरम सबसे छोटे। महाराष्ट्र ने सफलतापूर्वक 92 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे अधिक पुरस्कार है। और छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है जो कि 67 पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 21 के तहत शुरू की गई नई प्रदर्शन श्रेणी 5 शहर हैं, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति को दिव्य प्लेटिनम के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो प्लेटिनम, ये दिव्य के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 21 के बारे में देख लें तो इस वर्ष के सर्वेक्षण में 4320 शहरों ने हिस्सा लिया। नागरिकों की प्रतिक्रिया में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई, 5 करोड़ से ज़्यादा, जबकि पिछले वर्ष 1.87 करोड़ थी। 21वें शहरी भारत में स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन में 6000 से ज़्यादा नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने में भी मदद की है। ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की इसकी, और ये किसको? हेमा मालिनी और प्रसून
जोशी को दिया जाएगा। तो हेमा मालिनी भैया मथुरा से सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। प्रसून जोशी गीतकार अध्यक्ष हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के। उन्हें यह सम्मान 52 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। मलयालम लेखक एम मुकुंदन की दिल्ली ए सोलिलोकी ने 2021 जेसीबी पुरस्कार जीता है भाई। मलयालम लेखक हैं, एम मुकुंदम नाम है इनका। उपन्यास है दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए साहित्य में प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार दिया गया। भारतीय बुकर पुरस्कार बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, याद रखना। वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित दिल्ली ए सोलिलोकी उनके मलयालम उपन्यास दिल्ली गाथकल का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका अनुवाद किसने किया? तो अनुवाद याद रखना भैया, फातिमा ईवी और नंद कुमार ने किया है। यह तीसरा अनुवाद है भाई जिसने एक हरीश की मूछें और बेन्यामिन की जैस्मिन डेज 18 के बाद जेसीबी पुरस्कार जीता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। 2020 और 2018 में क्रमशः। पहले भारतीय आम आदमी देव सहायम पिल्लई को संत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। पहले भारतीय हैं देव सहायम पिल्लई। ईसाई धर्म में परिवर्तित एक हिंदू हैं, ध्यान रखना। वेटिकन द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। चर्च का एक गैर नियुक्त सदस्य होता, तो ठीक है, ध्यान रखना। 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में जन्मे थे। इनका जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला नट्टलम गांव है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा भी दी थी इन्होंने। 45 में लेजारूस नाम लेने वाले देवा सहायम को पहली बार फरवरी 2020 में ईसाई धर्म अपनाने का फैसला करने के बाद बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए संत की उपाधि के लिए मंजूरी दी गई थी, ठीक है। उनके जन्म के 300 साल बाद 2 दिसंबर 2012 को कोट्टार में उन्हें धन्य घोषित किया गया था। पद्म पुरस्कार देख लें 2020 का, तो 2020 के लिए 119 प्राप्तकर्ता रहे इसमें, ठीक है। इनमें कुछ मरणोपरांत भी रहे हैं। अब इसमें देखिए कि 7 पद्म विभूषण दिए गए भैया, 10 पद्म भूषण है, 102 पद्म श्री दिए गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसमें 29 महिलाएं, इसमें जो पद्म पुरस्कार मिला है इसमें 29 महिलाएं टोटल हैं। ट्रांसजेंडर एक थी, जबकि 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं। पद्म विभूषण से देखें तो भाजपा के दिग्गज नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज सभी मरणोपरांत हैं ये सब। हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी दिया गया पद्म विभूषण। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, सामाजिक कार्य के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, सार्वजनिक मामलों के लिए डॉक्टर SC जमीर और आध्यात्मिकता के लिए मुमताज अली के साथ पद्म भूषण पुरस्कार जीता इन्होंने, ठीक है। अभिनेत्री कंगना रनौत और गायक हैं अदनान सामी को पद्म श्री से नवाजा गया है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप DST क्या है? पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के 17 वैज्ञानिकों को उनके नवोन्मेषी अनुसंधान संबंधी विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान विकास को प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये है क्या भाई? ये देश की आज़ादी के 50वें साल को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना शुरू की थी, स्वतंत्र आज़ादी के 50वां साल मनाने के लिए। इस योजना के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा पुरस्कार विजेताओं को अनुसंधान करने के लिए सभी आवश्यकताओं की मदद समेत 5 साल के लिए 2500 रुपये मासिक फेलोशिप प्रदान की जाती है। 25,000 सॉरी। इसके अलावा पुरस्कार विजेताओं को 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का अनुसंधान अनुदान भी दिया जाता है। अब एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है, ठीक है। DBT स्टार कॉलेज परामर्श कार्यक्रम नेटवर्किंग हैंड होल्डिंग पहुंच की अवधारणा की दिशा में मदद करेगा। दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं डेमोन गैलगट ने बुकर पुरस्कार जीता है। डेमोन गैलगट दक्षिण अफ्रीकी लेखक हैं भाई, याद रखना। इनके उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस, ठीक है। गैलगट को 2003 और 2010 में भी पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। गैलगट का पुरस्कार जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के तीसरे लेखक बन गए। हमें ये भी बात याद रहनी चाहिए कि ये
तीसरे दक्षिण अफ्रीका के लेखक बने। बुकर पुरस्कार क्या भाई? इसे पहले बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन और मैन बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। एक साहित्यिक पुरस्कार है, हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। विजेता को क्या मिलता है? 50,000 यूरो या $68,000 का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं निधन। तो इसमें प्रख्यात उपन्यासकार मन्नू भंडारी का निधन हुआ है। तो उपन्यासकार भैया हिंदी साहित्यकार हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना, किताबें लिखने का श्रेय दिया गया 1950 के दशक के अंत 60 के दशक की शुरुआत में भारत की है। उनके दो सबसे प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास हैं, आपका बंटी और महाभोज। तो आपका बंटी और महाभोज किसका उपन्यास भाई? तो याद रखना मन्नू भंडारी का है। उन्हें दिल्ली के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, व्यास सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जैसे पुरस्कार मिले हुए हैं। प्रख्यात क्रिकेट कोच हैं तारक सिन्हा का निधन हुआ। क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, याद रखना इनका। तारक सिन्हा ने मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, सुरेंद्र खन्ना, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, रुमेली धर, आशीष नेहरा, मतलब इन सबको इन्होंने प्रशिक्षित किया था भाई। ठीक है, इतना ही बस। आगे है कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन हुआ भाई। पुनीत राजकुमार बोलचाल की भाषा में इन्हें अप्पू के नाम से जाना जाता है। भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता, निर्माता हैं। मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में इन्होंने काम भी किया था। नाम क्या है? पुनीत राजकुमार नाम है। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में देख लेते हैं भाई। स्मृति ईरानी ने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम ए नॉवेल लिखा। लाल सलाम ए नॉवेल किसकी पुस्तक है भाई? स्मृति ईरानी, इनका पहला उपन्यास है ये। ठीक है, याद रखना इसका। 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों की दुखद हत्याओं से प्रेरित उपन्यास है। उन असाधारण पुरुषों महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश को अपने जीवन भर सेवा दी है। पुस्तक वेस्टलैंड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। पी गोपी चंद ने अपनी आत्मकथा शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट का विमोचन किया। किसने? पी गोपी चंद ने अपनी आत्मकथा। भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच हैं भाई, ध्यान रखना है। किताब का नाम आपको पहले ही बता दिए हैं। पुस्तक के सह लेखक हैं प्रिया कुमार। इसके सह लेखक कौन है? प्रिया कुमार है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए उपहार में दिया है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए किताब किसकी? रमेश पोखरियाल जी की है। ठीक है, भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनकी किताब है ये। इन्होंने लिखी जब वह दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से जूझ रहे थे। प्रकाशन प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। चिदानंद राजघट्टा द्वारा कमला हैरिस फेनोमेनन विमेन नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है। चिदानंद राजघट्टम के द्वारा लिखी गई किताब कमला हैरिस फेनोमेनल विमेन। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना भाई। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी है भाई। इस पुस्तक में मिश्रित जाति भारत और जमैका की एक महिला कमला हैरिस के जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है, जो पहली भारतीय मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला बन गई। महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं इसमें। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता भाई। 26 नवंबर 2014 से भारत की श्वेत क्रांति की जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2014 से। तो ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं ये। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के जनक है भाई, ध्यान रखना। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में केंद्र सरकार द्वारा आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड परिसर के एक समारोह में आयोजित कर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार वितरित करके राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मना रही है। याद रखिए, भारत 22% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बाद यूएसए का नंबर है, फिर चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील का नंबर है। तो भारत, यूएसए,
चीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील दुग्ध उत्पादक देश है। क्रम है इनका, याद रखना इनका। 27 जनवरी को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया भैया, 27 नवंबर को मनाया गया है। 2010 से हर साल मनाया जा रहा है, याद रखना। अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 4990 से बढ़कर 2019 में 12,746 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना है तो 2012-13 की तुलना में अंगदान की दर में करीब 4 गुना की बढ़ोतरी भी हुई है। ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल मनाया जाता है भाई। क्यों कि संविधान को, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत, अर्पित और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, जिसे लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। यह दिवस जो है 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। विषय क्या रहा, विषय रहा भैया ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नाउ। इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे 21 नवंबर को क्या मनाया गया, विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया भाई। विश्व मत्स्य दिवस को मनाया गया 21 नवंबर को। यह 97 से मनाना शुरू किया गया। इसके मछली उत्पादकों, मछली पालकों के लिए विश्व फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था उस समय 97 में, जिसके बाद 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन भी हुआ। स्थायी तौर पर देखें तो मछली पकड़ने की प्रथाओं, नीतियों के वैश्विक जनादेश की वकालत करते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में देख ले तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा विश्व मत्स्य दिवस 21 के अवसर पर भुवनेश्वर में कई पुरस्कार दिए गए। बालासोर ओडिशा को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में पुरस्कृत भी किया गया। किसको, बालासोर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश को समुद्री राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के बालाघाट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला के पुरस्कार सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य जिला पुरस्कार देखें तो त्रिपुरा, बोंगईगांव, असम को दिया गया। ठीक है, नोट के रूप में याद रख लें कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार ने 2024-25 तक इस क्षेत्र से 1 लाख करोड़ के निर्यात वाले लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। अच्छा, भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है। भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, याद रखना, क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान भी देता है। मत्स्य पालन में सुधार के लिए सरकार के जो प्रयास हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु बन रहा भाई, याद रखना। पाक खाड़ी योजना, समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, फिशरीज और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारे प्रयास किए गए मत्स्य पालन में सुधार के लिए सरकार के द्वारा। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया भाई। ठीक है, ध्यान रखना 21 नवंबर को। कब से, 1996 को संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया, जहां आज की बदलती दुनिया में टेलीविजन के बढ़ते महत्व पर चर्चा करने के लिए ऐसा हुआ था। ठीक है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। विषय रहा ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। भैया विश्व बाल दिवस का थीम क्या है, तो ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, यह दिवस पहली बार 1954 में 1954 है भैया। ठीक है, 1954 सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। और हर साल 20 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भाई, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चले ये वाला पॉइंट छूट जाए। 20 नवंबर को एक महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों किया 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि 1959 की तारीख भैया। क्या है इसमें कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। 89 की तारीख भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था। तो याद रखना कि 59 की तारीख महत्वपूर्ण क्यों है और 89 की तारीख महत्वपूर्ण क्यों है। 11 नवंबर को क्या मनाया गया, ओनाके ओबाबुआ
जयंती मनाएगी। कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में मनाया है। ठीक है, ठीक है, ये उत्सव का प्रस्ताव है कन्नड़ और संस्कृति विभाग ने। ठीक है, ये कौन है? ये एक महिला योद्धा थी भाई। उन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मूसल, कन्नड़ में ओनाके बोलते हैं, के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई लड़ी थी, मूसल लेके, है ना। गंवी भाषा में कुछ और बोलते हैं, है ना, जिससे धान कूटा जाता है, वही है मूसल, जहाँ तक हमें लगता है। ठीक है, तो चित्रदुर्ग जो किला है, जिसे स्थानीय रूप से एलुसुतीना कोटे 7 मंडलों का किला भाई के रूप में जाना जाता, बेंगलुरु से 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चित्रदुर्ग में स्थित है। गुरु नानक जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस घोषित किया गया। गुरु नानक जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखने की जरूरत है। इतना ध्यान रखना कि 2021 में गुरु नानक का 552वां गुरु पर्व 2021 में गुरु नानक का 552वां गुरु पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा, या मनाया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया भाई। चलिए, विषय ध्यान रखना, विषय है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेखक हैं जीन पियरे लुमिनेट को 2021 विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसको? जीन पियरे लुमिनेट को। ठीक है भाई, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। जागरूकता दिवस, सेंडाई सेवन अभियान। ठीक है, लक्ष्य F को बढ़ावा देता है भाई, जिसका उद्देश्य 2030 तक वर्तमान ढांचे कार्यान्वयन के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यों के पूरक के लिए पर्याप्त और स्थायी समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। इसका इतिहास देख लें तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है भाई 2021 का। धन्वंतरि जयंती के दिन मनाया गया। धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 मनाया गया है। याद रखना, ये तारीख थी 2 नवंबर। विषय रहा आयुर्वेद फॉर पोषण। आयुर्वेद फॉर पोषण। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि आज की पीढ़ी में जागरूकता की भावना पैदा करना है, समाज में उपचार के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। ठीक भाई, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया गया। ठीक है, विश्व शहर दिवस कब मनाया? 31 अक्टूबर को। विषय क्या रहा? बेटर सिटी बेटर लाइफ। याद रखना, उप विषय है अडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, तो विषय है बेटर सिटी बेटर लाइफ, उप विषय है अडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, यह 2014 में आयोजित किया गया था पहली बार। ठीक है, स्थापना हुई थी 2013 में। 31 अक्टूबर फिर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। पटेल जी की 146वीं जयंती के अवसर पर भाई। ठीक है, याद रखना, चिन्हित करने के लिए 2014 से इस दिन की शुरुआत हुई है। याद रखना, इनके बारे में अगर देख लें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में नियुक्त भी किए गए थे। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। जेफ एलार्डिस को आईसीसी के स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? बस इतना ही याद रखिए, जेफ एलार्डिस नाम है इनका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं भाई, ये भी याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। ठीक है, क्रिकेट में मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है ना। ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हराया था। तमिलनाडु का यह तीसरा खिताब है भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 21 में 7 पदक जीते हैं। ढाका में आयोजित हुआ है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, ढाका में हुई है 2021 की। 7 पदक जीते हैं भारत ने, 1 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य पदक। समग्र पदक तालिका में भारत का दूसरा स्थान है। दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है, याद रखना। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। भारत बांग्लादेश संयुक्त रूप से 2031 पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे भाई। ठीक है, कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर करेंगे 2031 में। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानने की जरूरत है, बस इतना ही जानिए। एक चीज़ इसमें ध्यान रख सकते हैं कि अमेरिका और नामीबिया पहली बार आईसीसी विश्व कप की आयोजन की मेजबानी करेंगे। ठीक है, 2024 से 31 तक के आईसीसी पुरुषों के वाइड बॉल खेल प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए 14 देशों की पुष्टि हुई है, 24 से 31 तक के। इसमें 11 पूर्ण सदस्य हैं, 3 सहयोगी सदस्य हैं, जो 2 आईसीसी पुरुष विश्व कप और 4 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप और 2 आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी स्पर्धाओं की मेजबानी करेंगे। ठीक है, और इसमें अमेरिका और नामीबिया पहली बार विश्व कप की मेजबानी करेंगे। अमेरिका वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से T20 विश्व कप की मेजबानी करने वाले हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने भारत श्रीलंका के साथ मिलकर 11वें विश्व कप का आयोजन किया था। ठीक है, बधिरों के लिए जम्मू कश्मीर टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। किसने? जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है भाई। चलिए आगे चलते हैं। मित्राभ गुहा भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। मित्राभ गुहा नाम है इनका, कोलकाता के खिलाड़ी भाई, याद रखना। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, सर्बिया में एक टूर्नामेंट के दौरान अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीता इन्होंने। ठीक है, याद रखना। इन्होंने निकोलस सेडलक को हराया है, सर्बिया के हैं ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार ने आईबा पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 21 में कांस्य पदक जीता है। कौन? आकाश कुमार है। ठीक है, चलिए इसमें 54 किलोग्राम भार वर्ग में ध्यान रखना भाई। कजाकिस्तान के महमूद सेवरखान से हार का सामना इनको करना पड़ा है। ठीक है, चलिए ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2021 में भारत ने 5 पदक जीते हैं भाई। पोलैंड के ब्रोकला में उद्घाटन हुआ इसका ISSF प्रेसिडेंट्स कप का। इसमें भारत ने 5 कप जीते। शूटिंग चैंपियनशिप है ये, प्रेसिडेंट कप शूटिंग चैंपियनशिप। मनु भाकर ने 2 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। भारत के 5 स्वर्ण पदक हैं, मनु भाकर के 2, राही सरनोबत के 1, सौरभ चौधरी 1, अभिषेक वर्मा 1। तो अब ये भी याद हो गया कि ये लोग किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट 21 का महिला डबल्स का खिताब जीत लिया। नाम याद रखना इन दोनों का। ठीक है, प्यूर्तो रिको की मेलेनी डियाज और एड्रियाना डियाज को इन्होंने हराया है। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता। फिलहाल मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स में कांस्य पदक हासिल किया है। पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को तेनजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 20 दिया जाएगा। पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 20 दिया जाएगा भाई। महाराष्ट्र स्थित 28 वर्षीय पर्वतारोही हैं प्रियंका मोहिते, पर महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहाँ की हैं ये। ठीक है, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 20 के रूप में देख लें। विजेताओं की सारी लिस्ट इसमें है। तो प्रियंका मंगेश मोहिते पूरा नाम है इनका, लैंड एडवेंचर। जयप्रकाश कुमार लैंड एडवेंचर। कर्नल अमित बिष्ट लैंड एडवेंचर। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल एयर एडवेंचर। शीतल लैंड एडवेंचर। ठीक है, श्रीकांत विश्वनाथन वाटर एडवेंचर और जय किशन लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है इनको। विजेताओं को 13 नवंबर 2021 नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लें तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की भाई।
12 खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 35 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको किसको मिला है। 12 लोग हैं, तो इसमें देखिए नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार कुश्ती हैं, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी हैं, PR ब्रजेश हॉकी, अवनी लेखारा पैराशूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैराशूटिंग। ठीक है, मिताली राज क्रिकेट से हैं भाई, सुनील छत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी से। अर्जुन पुरस्कार में देखें तो 35 खिलाड़ियों के नाम भाई, नाम देख लेते हैं। अर्पिंदर सिंह है एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, शिखर धवन क्रिकेट, चदलवदा आनंद, सुंदर रमन, भवानी देवी तलवारबाजी, मोनिका हॉकी है। ठीक है, वंदना कटारिया हॉकी, संदीप नरवाल कबड्डी। आगे भी हिमानी उत्तम परब हैं, मलखम्ब, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, अंकिता रैना टेनिस, दीपक पुनिया कुश्ती, हॉकी दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, रुपिंदर पाल सिंह है हॉकी से संबंधित है, सुरेंद्र कुमार हॉकी हैं भैया, अमित रोहिदास हॉकी, बीरेंद्र लाकड़ा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलकंठ शर्मा हॉकी से संबंधित है। ठीक है, आगे हार्दिक सिंह भी हैं हॉकी से संबंधित है, विवेक सागर प्रसाद हॉकी, गुरजंत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ये सब हॉकी से संबंधित भाई। हॉकी से संबंधित है ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह। ठीक है, योगेश कथुनिया पैरा एथलेटिक्स हैं भैया, निषाद कुमार भी पैरा एथलेटिक्स, और पैरा एथलेटिक्स से परवीण कुमार भी हैं। सुहास यतिराज हैं पैरा बैडमिंटन, सिंहराज अधाना पैरा निशानेबाजी, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी संबंधित है, और ये है शरद कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स है। उत्कृष्ट कोचों को के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको किसको मिला है, नाम याद रखते हैं। तो TP औसेफ को एथलेटिक्स के लिए, सरकार तलवार को क्रिकेट के लिए, सरपाल सिंह को हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भाई आशान कुमार है कबड्डी, तपन कुमार पाड़ीग्रही तैराकी। नियमित श्रेणी देख लेते हैं। नियमित श्रेणी में राधा कृष्ण नायर P एथलेटिक्स, संध्या को गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाच हॉकी, पैराशूटिंग जयप्रकाश नौटियाल, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जिसको मिला है उनके नाम है क्या, लेख केसी बॉक्सिंग, अभिजीत कुंते चेस, दरविंदर सिंह गर्चा हॉकी, विकास कुमार कबड्डी, और सज्जन सिंह है कुश्ती संबंधी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में देख लें तो श्रेणी और संस्था देखेंगे। तो श्रेणी के बारे में देख लें, नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को दिया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 21 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने जीता है भाई। राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुषों की क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, पूर्व कप्तान रहे ये। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची डेनमार्क ओपन बैडमिंटन इन्होंने जीता है। नाम क्या है, विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। तो जापान के केंटो मोमोटा को हराया इन्होंने। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने। जापान की अकाने यामागुची ने महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं, इनको हराकर इन्होंने जीता है। डेनमार्क ओपन, जो विक्टर डेनमार्क ओपन 2021 एक बैडमिंटन टूर्नामेंट भैया याद रखना, ये कहाँ पे हुआ है, ओडेंस में हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूरे हैं, 120 प्रश्न करीब हैं इसमें। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं इसमें, और ये अब लास्ट हैं, और इसमें हम इसकी PDF अगली वीडियो बना के पूरा दे देंगे। ठीक है, 120 प्रश्न इसमें हैं। तो ये 120 प्रश्न आप जब देख लेंगे और सुन लेंगे तो क्या होगा, आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा प्रश्न के रूप में, तो इससे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो भी यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि 120 प्रश्न हैं, तो ये पूरे प्रश्न जो हैं एक ही दिन में तैयार होने चाहिए।
ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।